वेलकम टू अरिहंत। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया लेट इफ R1 एंड R2 बी टू इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट A, देन प्रूव दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन A। ये 2025-24 का क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर R1 R2 A दोनों भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमें क्या प्रूव करना है? R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब हमें पता होना चाहिए डेफिनेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए डेफिनेशन क्या रहेगा? इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन है, अगर रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो उसे आप क्या कह सकते हो? उसे आप कह सकते हो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब यहां पर देखो, यहां पर हमें दिया गया है कि R1 एंड R2 बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन। ये दोनों भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर ये R1 R2 बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब है दिस इज एन रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। ये भी क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और ये दोनों भी रिलेशन कहां पर डिफाइन किए? बोथ आर डिफाइंड ऑन सेट A। तो दे हमें प्रूव क्या करना है? R1 इंटरसेक्शन R2 बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इसका R1 एंड R2 एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A है तो आप लिख सकते हो R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ओके, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इसी तरह से फिर R2 भी सबसेट होगा। R2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है, तो देयरफॉर ये दोनों भी अगर सबसेट है, R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो इसका मतलब होता है R1 इंटरसेक्शन R2। ये दोनों का अगर हम कुछ कॉमन पार्ट लेते तो देन दैट कॉमन पार्ट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ये ओके, ये पार्ट क्लियर हो गया। R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अब हम फर्स्ट रिलेशन के लिए ट्राई करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। अब हमें जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ट्राई करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है या रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करना है, तो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अगर A इज रिलेटेड टू A, इफ A इज रिलेटेड टू A, तो आप कह सकते हो देन इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अगर A रिलेटेड टू A है तो आप इसे क्या कह सकते हो? इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। या फिर A, बिलोंग्स टू R, तो देन आप इसे कह सकते हो देन इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों के डेफिनेशन, इसमें रिफ्लेक्सिव का हम देख लिए, ये डेफिनेशन है। तो हम अगर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो सिंस R1 एंड R2 बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन, ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R1 एंड R2 विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अगर ये इक्विवेलेंस है R1 और R2, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो अभी हम ट्राई करें रिफ्लेक्सिव के लिए, तो R1 एंड R2 बोथ आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो A, बिलोंग्स टू R1, ये होगा या नहीं? यस, बिकॉज इट इज इक्विवेलेंस। A, बिलोंग्स टू R2, ये भी ठीक है। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, सभी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A के लिए, तो A, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, यहाँ से प्रूव होता है देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो प्रूव होगा। इसी तरह से हमें चेक करना है सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। अगर हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे तो सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है? इफ A इज रिलेटेड टू B, डेफिनेशन है सिमेट्रिक का, इफ A इज रिलेटेड टू B देन B इज रिलेटेड टू A। ओके, या फिर इफ A, B बिलोंग्स टू R, A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A बिलोंग्स टू R। ओके, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक। अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक वाला पार्ट, जबकि हमें पता है R1 एंड R2 बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो A, B बिलोंग्स टू, ये कंसिडर कर लिया हमने, A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो ये अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो A, B ये कहाँ पर होगा? ये R1 में भी होगा, R2 में भी होगा। तो A, B बिलोंग्स टू R1 एंड A, B बिलोंग्स टू R2।
ठीक है। जब हमें पता है R1 एंड R2 बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और A, B बिलोंग्स टू R1 है तो B, A बिलोंग्स टू R1 होगा या नहीं होगा? B, A बिलोंग्स टू R1 होगा। अगर A, B बिलोंग्स टू R1 है तो B, A बिलोंग्स टू R1 होगा। क्यों? बिकॉज R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर A, B बिलोंग्स टू R2 है तो B, A बिलोंग्स टू R2 बिकॉज इट इज R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अगर B, A बिलोंग्स टू R1 है, B, A बिलोंग्स टू R2 है, ये एलिमेंट जो है ये R1 में भी है, B, A बिलोंग्स टू R2 में भी है। अगर ये R1 में भी है, R2 में भी है, तो B, A वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। ओके, तो B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो इसका मतलब क्या होगा फिर, अगर A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तो देन B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। यही क्लियर होगा फिर यहाँ से। अगर A रिलेटेड टू B है तो देन B रिलेटेड टू A, देन इट इज एन सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अगर A, B बिलोंग्स टू ये इंटरसेक्शन है तो B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब होगा दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ओके। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। फिर हमें चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव चेक करना है तो ट्रांजिटिव आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या है, इफ A इज रिलेटेड टू B एंड B is related to C, then A is related to C, then आप कह सकते हो this is a transitive relation। इसे आप ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हो। ओके, ट्रांजिटिव के लिए अगर चेक करोगे A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये मान लिया हमने। कंसिडर A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। A, B बिलोंग्स टू R1 एंड अगर ये इंटरसेक्शन में है, A, B अगर R1 R2 के इंटरसेक्शन में है तो फिर A, B R1 में भी होगा, A, B वाला एलिमेंट R2 में भी होगा। इसी तरह से व्हाट अबाउट B, C ये वाला एलिमेंट कहाँ पर होगा, B, C बिलोंग्स टू R1 एज वेल एज B, C बिलोंग्स टू R2। गेटिंग दिस पॉइंट? अगर ये इंटरसेक्शन में है तो हर सेट में भी होगा ही। ओके, तो देन अगर A, B बिलोंग्स टू R1 है और B, C बिलोंग्स टू R1 है, A, B बिलोंग्स टू R1 है, A, B बिलोंग्स टू R1 और B, C बिलोंग्स टू R1 है। इसका मतलब क्या होता है, A इज रिलेटेड टू B, R1 का मतलब, एंड B इज रिलेटेड टू C। अगर A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है तो इसका मतलब होता है A इज रिलेटेड टू C। यहाँ से होगा A इज रिलेटेड टू C। इसी तरह से इधर आ जाओ, A इज रिलेटेड टू B या फिर A, B बिलोंग्स टू R2 और B, C बिलोंग्स टू R2, A इज रिलेटेड टू B और B इज रिलेटेड टू C। इसका मतलब होगा A इज रिलेटेड टू C। ओके, A, C बिलोंग्स टू R1 है, A, C बिलोंग्स टू R2 है। इसका मतलब A, C ये वाला जो एलिमेंट है ये R1 में भी है, ये R2 में भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, A, C इसके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो A, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो यहाँ से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि देन R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो। अब जब हमने इसको प्रूव कर लिया रिफ्लेक्सिव है, R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ए ट्रांजिटिव। अगर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है तो आप कह सकते हो R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ओके। आई होप ये सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा, ये डिस्कशन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है।